नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर है, जनपद अम्बेडकर नगर जिले के टांडा निवासी गरीबों के मसीहा वरिष्ठ समाज सेवी धर्मवीर सिंह बग्गा ने 1000 से ऊपर कराई गरीब बहन बेटियों की शादी। आपको बता दें कि वरिष्ठ समाज सेवी धर्मवीर सिंह बग्गा ने यह ठाना था कि जब तक 1000 शादियां नहीं करा लेंगे तब तक अपनी स्वयं की बेटी की शादी नहीं करेंगे। अपने वादे पर खरा उतरे वरिष्ठ समाज सेवी धर्मवीर सिंह बग्गा। गरीबों की शान एवं आम जनमानस के मसीहा धर्मवीर सिंह बग्गा ने अपने जिले में एवं प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में गरीब बहन बेटियों की कराई शादी व लावारिस लाशों का अपने व्यक्तिगत मत से कराया उनका अंतिम संस्कार। ऐसे वीर समाज सेवी की जितनी प्रशंसा की जाए कम ही है। न्यूज 9 भारत प्रेस वार्ता में वरिष्ठ समाज सेवी धर्मवीर सिंह बग्गा ने कहा कि जब तक यह जीवन रहेगा तब तक बहन बेटियों की शादी करने के साथ साथ एवं लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के साथ साथ हर गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करता रहूंगा। देखें न्यूज 9 भारत चैनल के पूरे इंटरव्यू में क्या कहा वरिष्ठ समाज सेवी धर्मवीर सिंह बग्गा ने। पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद अम्बेडकर नगर से न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव उर्फ पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। अम्बेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इंसान अगर अपने दृढ़ संकल्प से किसी चीज़ को चाह ले तो मंजिल उसको कहीं ना कहीं मिलती ही मिलती है। हम बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर के अंतर्गत टांडा की, जहाँ पे ऐसे समाज सेवी ने जन्म ले लिया है कि छोटी सी कार्य को करने के लिए इंसान को जहाँ से एक सामंजस्य बनाना पड़ता है, एक रीति रिवाज में अगर देखा जाए आपस में एक सामंजस्य बनाना पड़ता है, एक रिलेशन को अगर मेंटेन करना है, आगे हमको बढ़ना है, फिर भी कहीं ना कहीं से हमको एक सकारात्मक रूप से अपनों को साथ जोड़ करके एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें कार्य करना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे महानुभाव, ऐसी शख्सियत को भी हम आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से मुखातिब कराएंगे आपके सामने कि एक दो नहीं बल्कि इन्होंने ऐसा बीड़ा उठा रखा है कि शायद आज के समय में हर एक आम जनमानस के बस की बात नहीं है। बात करते हैं हम अम्बेडकर नगर के ऐसे समाज सेवी हमारे बीच में हैं धर्मवीर सिंह बग्गा जी। अभी हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से आपको सामने करके सारी चीज़ों को हम अवगत कराएंगे कि क्या है प्रकरण। सर, आपके चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर, चैनल के माध्यम से आप ये बता दें कि बहुत जगह देखा गया है कि आसपास ही नहीं अपितु जिले में भी नहीं होगी, प्रदेश या हिंदुस्तान में भी आपकी चर्चाएं बहुत तेज़ी से चल रही हैं। काफ़ी तेज़ी से आपने प्रोग्रेस भी किया है, तमाम बहनों के हाथ भी पीले आपने कर लिए हैं और आगे भी आपने दृढ़ संकल्प बना के रखा है। सर, ये भावना आपके अंदर आई कहाँ से? सन 2003 में मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हुआ करता था और एमएलसी के चुनाव में मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरा सारा जीवन बदल गया। और जो सिलसिला 2003 में शुरू हुआ वो 2022 में अभी भी चल रहा है। मैंने उस समय एक शपथ ली थी कि मैं अपनी बेटी की शादी से पहले 1000 कन्यादान करूंगा, 1000 बेटियों के हार पीले करूंगा, जो ईश्वर की कृपा से पिछली 26 जनवरी को पूरे हो गए। पर हमने उस कार्यक्रम को अभी रोका नहीं, हमेशा चलता रहेगा। इसी के साथ साथ कोरोना के समय में जिन बेटियों की शादियाँ रह गई थी, नहीं हो पा रही थी, तो हमने एक सेवा शुरू की। जो बेटियां अपने घर से शादी, जो परिवार अपने घर से शादी करना चाहते थे, कन्या विवाह सहयोग सेवा, जिसमें हम 11 समान की सेवा करते हैं उनके घर से, और 26 जनवरी को जो सामूहिक विवाह करते हैं उनकी सारी सेवा, खाना पीना, एक बाहर सारी चीज़ की व्यवस्था, ये सब ईश्वर की कृपा से चलता है और चलता है। आपने तमाम लावारिस लाशों का भी अंतिम संस्कार वगैरह किया है और तमाम गरीब आशाओं की आप निरंतर मदद भी करते रहते हैं। तो आप समाज के जो अन्य युवा भी निकल रहे हैं, इनको भी हम चाहेंगे अपने हमारे चैनल के माध्यम ऐसा संदेश दें कि आपकी तरह हर व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे को जोड़ के चले। लेकिन आपके अंदर ये भावनात्मक ऊर्जा आती कहाँ से है? देखिए, ये आपने कई सवाल एक साथ कर दिए हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको एक एक सवाल का जवाब देता जाता हूँ। पहला सवाल ये है कि आप इतने सारे काम करते हैं, मैं कोई काम नहीं करता, मुझसे सारा काम ईश्वर करवाता है और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हो जाता है। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार के पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है, पर मैं आपको शार्ट में बताता हूँ कि लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना ये देव उपासना है, महादेव की उपासना करना है। ये तो मुझे ये लगता है कि इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता। ये हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए सेवा करते हैं, चाहे लावारिस का हो, चाहे वो कोरोना से पीड़ित हो, उसकी कोरोना की लाशें और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना हमें ऐसा महसूस होता है ईश्वर ने ये सारी सेवाएं हमको दे रखी है, हम करते हैं। आपने कहा कि जो नवयुवक है, नौजवान है, मेरा ये मानना है
मेरा ये मानना है कि ये जो शराब का नशा और गुटखे पान पराग और ये मोबाइल का नशा जो चल रहा है, इस मोबाइल और पान पराग और गुटखे और शराब के नशे से नौजवान बाहर आए। समाज में आज किस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ों को देखे, जात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठे, समाज सेवा से राजनीति में जाए, समाज सेवा से सही रास्ते में जाए। जो आज के लोगों की ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करें आत्मसंतुष्टि के लिए। और ये सारी चीज़ें नौजवानों के बीच में, आपने अम्बेडकर नगर में देखा होगा, आज से मैं 2000 के दशक में जब ये सेवा शुरू हुई तो उस समय एक चलता था कि युवा नेता, सब लोग अपने सामने युवा नेता लिखते थे। ये 2020 में आज हम लोग वहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज आदमी लिखता है कि समाज सेवी। तो ये बहुत बड़ी अवेयरनेस है और ये आएगा, पूरे देश में चल रहा है। आज पूरे प्रदेश में ये सारी चीज़ों की चर्चा क्या, चर्चा सब ईश्वर बनवाता है, वही कराता है, करे करावें आपने स्वामी सब वो करवा लेता है। हमने भी सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली, तमाम सोशल साइट पे भी हमने देखा है अब तक आपने लगभग विगत कई वर्षों से ये कार्य आप सकारात्मक सराहनीय कार्य करते आए हैं। तमाम ट्रस्ट के लोग, अन्य सम्भ्रांत लोग ने भी आपको सम्मानित भी किया है। और अब तक लगभग हमारे ख्याल से जो जानकारियाँ मिली 1000 से अब, आपने भी कहा कि 20 वर्ष लगभग हो रहे हैं, 1000 से ऊपर आपने शादियाँ करा ली। ये आपने ठाना था कि जब से लड़की की शादी हमारी हो नहीं जाएगी उसके पहले हमें जिम्मेदारियों का निर्वहन बात को भी हमें निर्वहन करना है। तो आपने किया भी, बहुत अच्छी सोच थी आपकी। लेकिन ये क्या निरंतर आगे भी चलता रहेगा? जब तक मैं जीवित रहूँगा, मैं ईश्वर से कहता हूँ कि जब तक मुझे जिंदा रखना, ये सारी सेवाएं मुझसे लेते रहना। ये वो जाने कब तक वो सेवाएं, कब तक मुझे जीवित रखना चाहता है, कब तक सेवा लेना चाहता है। अभी कोरोना आया, कोरोना में मैं कोरोना से बहुत ज़बरदस्त पीड़ित हो गया। उससे पहले ईश्वर ने मुझे 5-8 लीटर सैनिटाइज़र की सेवा और 1,10,000 सैनिटाइज़र की शीशी की सेवा ली। वो जब तक हमको जीवित रखे और ये सारी सेवाएं हमसे लेता रहे और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ। हम हमारी टीम के सारे लोग सुबह से शाम तक इस सेवा में लगे। कोविड के समय में आपने बहुत मेहनत किया, ये तमाम चैनलों पे भी ये देखा गया है कि निरंतर आप डोर टू डोर लोगों के बीच में निरंतर सक्रिय रहे और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी रहा कि जहाँ तक आदमी नहीं पहुँच पाता था, कहीं डॉक्टर तक नहीं पहुँचता था, कुछ ऐसी आर्थिक स्रोत थी, खास सामग्री संबंधित थी, सैनिटाइजर से रिलेटेड था या मास्क वगैरह था, तब भी वहाँ तक उस चीज़ को आप पहुँचाने का पूरा प्रयास किया, पहुँचाया भी गया, आपकी टीम लगातार सक्रिय रही। तो सर, हम चैनल के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि ये इसमें क्या किसी प्रकार का जैसे सरकारी अनुदान या आपका व्यक्तिगत मत रहता है सर, या आपका स्रोत है? दोनों बातें आपको बताता हूँ। दो चीज़ें जान लीजिए। एक तो हमने अगर कोई सेवा उस समय की तो किसी को एहसान नहीं किया, राष्ट्र की सेवा थी। जब कोरोना आया, हमारे हर प्रोग्राम के पीछे एक हमारा स्लोगन होता है। जैसे हम जब बेटी की शादी का हमने बीड़ा उठाया तो हमने ये स्लोगन दिया था कि आपकी बेटी हमारी बेटी है। जब हमने कन्या विवाह सहयोग सेवा शुरू की तो हमने कहा हम आपके साथ हैं। जब हमने इस सेवा को शुरू किया तो हमने कहा था आप हैं तो हम हैं। कोरोना जब आया तो ऐसा लग रहा था कि पूरा देश खत्म हो जाएगा। हमको ये लगा कि ये नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे। हमारी टीम ने ये बीड़ा उठाया कि ये सैनिटाइज़र उस समय बहुत ही दुर्लभ चीज़ हो गई थी। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से सैनिटाइज़र मंगवाया, फिर धीरे धीरे उसमें बढ़ते गए। फिर हम लोगों ने टैंकर हमने बनवाया और टैंकर से सैनिटाइज़र गाँव-गाँव पहुँचाया और बाँटा। और इसमें हमने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, ये हमको राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला। और हम ये मानते हैं जिन लोगों ने ये सेवा की वो ईश्वर की बड़ी कृपा थी, उन लोगों ने सेवा की। दूसरी बात, आपने पूछा इसकी धन की व्यवस्था कहाँ होती है, तो पहले मैं आपको खुल करके बता दूँ, स्पष्ट कर दूँ। बेटी की शादी में चंदे की जरूरत नहीं होती। जब बेटी की शादी ईश्वर तय कराता है तो सारी व्यवस्था खुद करवाता है। बेटी की शादी सबके सहयोग से होती है, आशीर्वाद से होती है, उसमें चंदे की जरूरत नहीं पड़ती। हमने आज तक कभी किसी सरकारी अनुदान या किसी से चंदा या कोई रसीद नहीं करती है। हम ये जानते हैं कि बस जब ईश्वर शुरू करवाता है तो वो व्यवस्था करा लेता है। हम अपने बच्चों के वैसे सारे जीवन के सब कुछ उस पर लगा देते हैं और ये सेवा ईश्वर अच्छे करवा रहा है और हम करते रहेंगे। ये तो आपकी बहुत बड़प्पन है कि आपने अपना श्रेय जो है भगवान के ऊपर देकर किसी से आज तक आर्थिक स्रोत आपने मदद नहीं लिया है। लेकिन आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपका थोड़ा बैकग्राउंड किस प्रकार से था, पिताजी से लेके आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ ग्रहण की, चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं आपको बता दूँ, देखिए ये हमारे जीन्स में है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश के नाम रख दिए गए, तो हमारा जो परिवार, पुराना परिवार, हमारे बुजुर्ग जो हमारे ग्रैंडफादर और फादर थे, वो जो आज की तारीख में पाकिस्तान है उस पाकिस्तान में आ गए। उन्होंने कहा नहीं, देश हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हमने लहलहाती सैकड़ों बीघे ज़मीन छोड़ दी, अपनी कोठी और बंगले वहाँ पर छोड़ दिए। हमारे ग्रैंडफादर जो थे वो सरपंच थे। सरपंच की उस समय बहुत बड़ी हैसियत होती थी
और उन्होंने ये शपथ ली थी उस समय कि मैं अपने पूरे गांव को हिंदुस्तान लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारे गांव में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। पूरे गांव को हिंदुस्तान लेके जाऊंगा तभी जाऊंगा। और मेरे परिवार को जब पूरे गांव को हिंदुस्तान मेरे ग्रैंडफादर आखिरी गाड़ी मिलिट्री की आई और लेके गए, तो हमारे पूरे परिवार को वहाँ पर काट दिया गया, जिसमें बहुत ही कम लोग मेरे परिवार के बच्चे थे जो हिंदुस्तान आ पाए। वो जज्बा हमारे ग्रैंडफादर का हमारे पिताजी में था, वही जज्बा हमारे में है कि हमने राष्ट्र की सेवा करनी, इस देश की सेवा करनी, अपने समाज की सेवा करनी ही करनी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और कोरोना के बाद से तो उस जज्बे में कई गुना इजाफा हमारे अंदर हो गया कि दुनिया में कुछ नहीं है। ईश्वर एक हल्का सा हिला देता है, एक पत्ता हिला देता है तो पूरी धरती हिल जाती है। तो किसके लिए बचा के रखना और किसके लिए संजो के रखना, कुछ नहीं, जो चीज़ है वो सेवा में लगा देना। शिक्षा दीक्षा आपने कहाँ से शुरू किया? जी, मैं पहले टांडा में पढ़ा, फिर फैज़ाबाद पढ़ा और उसके बाद फिर मैं लखनऊ में शिक्षा ग्रहण की। शुरुआती दौर पे मैं राजदीप में आया और राजदीप में मैं बहुत ऊपर, मुझे लगता है 10-20 जिलों में कोई उस समय नहीं था, मैं राष्ट्रीय पदों पे था। और उसके बाद राष्ट्रीय पदों से मैंने 2003 में सक्रिय राजनीति से किनारा किया और मैं आज सेवा में हूँ और मुझे इसमें बड़ी संतुष्टि है। इस समय आपकी आयु लगभग कितनी है? मेरी आयु लगभग 54 साल है और मैं 55वां में जाए। अभी आपने देखा कि हमारे बीच में कोई परिचय का मोहताज नहीं, एक तरीके से देखा जाए जनरेशन भी इनकी काफ़ी मेंटेन रही, लेकिन काफ़ी पीड़ित परिवार हिम्मत अपने गट्स को बना करके अपने तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन्होंने आगे बढ़ करके समाज सेवा का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, कहीं ना कहीं से ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा एक डायरेक्शन, एक रास्ता है कि एक प्रत्येक व्यक्ति को उस निर्देश पे चल करके उसका निर्वहन बाखूबी करना चाहिए। हम बात करते हैं धर्मवीर सिंह बग्गा जी की, जो जनपद अम्बेडकर नगर जिले के टांडा के रहने वाले हैं और आसपास ही जिले नहीं, अपने प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में भी आप इस जिले का नाम रोशन, आपने इस प्रदेश का नाम रोशन किया है। तमाम बहन बेटियों का हाथ पीली करके तमाम माँ बाप की उस जिम्मेदारियों को आपने निर्वहन किया है कि शायद आज के समय में इस महंगाई में देखा जाए तब भी किसी की बस की बात नहीं है। जो आप एक भाई एक बेटा बन करके आम जनमानस के लिए एक मसीहा अगर कहा जाए तो उसके लिए एक भगवान स्वरूप आप हैं। आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाने का कार्य किया है। बने रहेगा चैनल के साथ, हम देते रहेंगे पल पल का अपडेट। जनपद अम्बेडकर नगर से अनिमेश श्रीवास्तव पीयूष। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।